अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। इस वक्त हम मौजूद हैं बलोचिस्तान में, शहर कायद कराची से हम चलें बलोचिस्तान की सैलाबी सूरत हाल से आपको आगाह करने के लिए। जो बलोचिस्तान के दूर दराज के गोट हैं, जहां पर दूर दराज के रिहायशी आबादियां जो थी, वहां पर सैलाबी रेले उनके घरों को, उनके मवेशियों को, उनके सामान को बहा ले गए। काफ़ी कठिन ये रास्ते हैं, जहाँ तक पहुँचे हैं बलोचिस्तान के, यहाँ तक अभी तक कोई नहीं पहुँच पाया। हमारी नज़र यहाँ पर जमात इस्लामी के और अल खिदमत के रज़ाकारों पर पड़ी, जो कि यहाँ पर इंसान के रूप में फ़रिश्तों का किरदार अदा कर रहे हैं। अल खिदमत के रज़ाकार यहाँ पर कौन कौन सी इमदादी सरगर्मियाँ अंजाम दे रहे हैं और कौन कौन सी इमदाद है जो वो इन बलूचिस्तान के गोठों में सैलाब मुतासरीन के लिए उनकी इमदाद करने के लिए पेश हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी कराची के साबिक MP अब्दुल रज़ाक खान साहब। इनसे जानते हैं कि अल खिदमत यहाँ पर किस तरह और किस किस नौइयत का काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रज़ाक साहब, ये बताइए कि ये ऐसे इलाके हैं कि हम बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं, काफ़ी दुश्वार रास्ते हैं, क्योंकि सैलाबी रेले के बाद ये सड़कें हम पीछे देख रहे हैं कि बह चुकी हैं, बड़े बड़े कट लगे हुए हैं, घर के घर बह गए। तो अल खिदमत पर हमारी नज़र पड़ी, अल खिदमत के रज़ाकार इस गोट में पेश हैं। किस तरह की आप लोग यहाँ पर इमदाद कर रहे हैं सैलाब मुतासरीन की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शान, आपने अभी खुद अपनी आंखों से देखा और हमारे साथ आप इस सफ़र में थे। बहुत ही कठिन सफ़र, जिसमें हमारी गाड़ियाँ कई जगह से पंक्चर हो गई, फंस गई और मुश्किल से आते हुए यहाँ से पूरे सड़कें जो है सैलाबी रेले में बह गए हैं, पुल बह गए हैं। आने जाने के लिए इस वक्त बहुत ही दुश्वार गुज़ार रास्तों से हम गुज़र कर आए। और ये पूरा देहात जो है, जो कई घरानों पर मुश्तमिल है, और ये सैलाबी रेले में कट चुका है। पीछे आप घर देख रहे होंगे, यहाँ पर 35 के करीब घर थे, मदरसा था, मस्जिद था, मेहमान खाने थे इनके। ये सारे सैलाबी रेले में बह कर ख़त्म हो चुके हैं और बेसर व सामानी की हालत में यहाँ पर मर्द व ख़वातीन, बच्चे और बच्चियाँ मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जमात इस्लामी के कारकुन, जमात इस्लामी के रज़ाकार, अल खिदमत के कारकुन और क़ियादत शहर कराची में भी और पूरे सिंध में भी और बलूचिस्तान में भी इस वक्त सरगर्म अमल है। और ये जमात इस्लामी के कारकुन कराची से होते हुए हब और फिर बेला तक और बेला के दूर दराज इन पहाड़ी इलाकों तक जमात इस्लामी के ये कारकुन हमारे साथ और यहाँ तक पहुँचे हैं। और इन सैलाब मुतासरीन के दादरसी के लिए, दस इस सर पर शफकत रखने के लिए उन तक पहुँचे हैं। और बड़ी मायूसी की बात यह है कि अभी हमें ये बताया गया कि अभी तक इनके पास यहाँ कोई नहीं पहुँचा है। ये तो ऐसा गोट है रज़ाक साहब, यहाँ तो किसी को पता ही नहीं है कि इस तरफ कोई गोट आबाद था और वो जो है सैलाबी रेले में बह चुका है। आप लोगों तक ये मालूमात कैसे पहुंची कि सड़क से 15 किलोमीटर दूर एक गोट है जो सैलाब मुतासरीन वहाँ पर रिहाइश पजीर है और उनके मकान, मवेशी, सामान, सारी चीज़ें बह गई हैं? हम तक जमात इस्लामी बलूचिस्तान के तवस्सुत से हम तक ये बात पहुंची है कि यहाँ पर ऐसे देहात है कि अभी तक यहाँ तक कोई नहीं पहुँचा है और बहुत ही मुश्किल तरीन सूरत हाल से दो चार है। ना उनके पास राशन है, ना उनके पास अजनास है, ना दवाइयाँ हैं, ना बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी, ना उनके पास इतनी रकम है कि वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा कर सके या शहर तक आ सके या इलाज करा सके। तो फौरी तौर पर, जैसे कि आपको मालूम है कि अमीर जमात इस्लामी कराची मोहतरम हाफिज़ नईम रहमान साहब ने भी पूरी तंजीम को हिदायत दी है। इस वक्त शहर कराची में कई कैंप लगे हुए हैं, लोगों मुतासरीन के लिए इमदाद भी जमा हो रहा है। और फौरी तौर हम फिर वहाँ से रवाना हुए हैं और आज जमात इस्लामी बलूचिस्तान की टीम के साथ, ज़िम्मेदारान के साथ हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमने बिल्कुल ऐसे पॉइंट का चुनाव किया था कि जो अभी तक यहाँ कोई ना आया हो और उनको सबसे ज़्यादा इमदाद की ज़रूरत हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर पहुँचे। मुतासरीन आपने देखा, उनमें इमदाद भी तकसीम हुआ, उनको ज़रूरी इंशाल्लाह इतनी रकम दी गई है कि वो फौरी तौर पर इंशाल्लाह चंद हफ्तों के लिए अपनी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी वो कवर कर सकते हैं। किस किस चीज़ की इमदाद की गई है, किस किस तरह की यहाँ पर सैलाब मुतासरीन के साथ मदद की जा रही है? अल खिदमत के रज़ाकार तो इस वक्त हमारे साथ तकरीबन 2 दर्जन करीब रज़ाकार है, 4 गाड़ियाँ हैं। और इससे पहले पूरी तौर पर सबसे पहले अल खिदमत की टीम यहाँ पर पहुँची थी और उस टीम ने जब यहाँ हमारी टीम पहुँचे, उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने देखा कि लोगों को शदीद और फौरी ज़रूरत है, खुराक की ज़रूरत है। और यहाँ पर हमारी टीम ने पका पकाया खाना भी पहुँचाया, फौरी तौर पर कुछ राशन वगैरह बुनियादी ज़रूरियात जो भी है
فوری طور پر ان کو ڈیلیور کی. پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ ان کا رابطہ ہوا اور پھر ہم نے یہ ٹارگٹ رکھا اور الحمدللہ آج ہم یہاں پر آئے ہیں, یہاں پر پہنچے ہیں اور ایک بہت بڑی اماؤنٹ الحمدللہ ہم نے ان گھرانوں تک کیش اماؤنٹ کی صورت میں ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. یہاں پر جو سڑکیں تھیں وہ تو بہہ چکی ہیں, اب یہ ان لوگوں کا جو گزارا ہے وہ کس طرح ہوگا؟ شہر کافی دور ہے, راستے خراب ہیں, آنا جانا کیسے؟ کیا کوئی اس چیز پہ ایکشن لے گا کہ نقصان کے بعد ان کا ازالہ کون کرے گا؟ ایکشن لینا اس نظام کی ذمہ داری ہے, اس سرکار کی ذمہ داری, اس حکومت کی ذمہ داری, یہاں سے منتخب ہونے والے ایم پی اے ایم این اے کی ذمہ داری, مشیر وزیر کی ذمہ داری, سینیٹر, وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے. سرکاری مشینری ان کے پاس. یہ جو نقصانات ہوئے ہیں یہ کوئی بھی اس کو کور نہیں کر سکتا ہے, نہ کوئی امدادی جو ادارے ہیں وہ کور کر سکتا ہے, نہ میں اور آپ اس کو کور کر سکتے ہیں, اس کو حکومت کور کر سکتا ہے. لیکن حکومت افسوس کے ساتھ خواب غفلت میں سوئی ہوئی حکومت ہے, خواب غفلت میں سوئی ہوئی سرکار ہے. آپ دیکھیں پورے اس وقت سندھ کے متاثرین ترین علاقوں میں امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سراج الحق صاحب, جماعت اسلامی کے کارکن, الخدمت کے رضاکار تیسرے دن پہنچ گئے وہاں پر. ابھی بھی وہ خدمت میں سرگرم عمل ہے لیکن وہاں پر سرکار نہیں پہنچی. آپ بلوچستان میں مولانا ہدایت الرحمان صاحب جو الحمدللہ یہاں لوگوں کے دل میں بستے, وہ بلوچستان کے ہر کونے کانچے تک پہنچے ہیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب پہنچے ہوئے ہیں, جماعت اسلامی کارکنان پہنچے ہوئے ہیں. تو بنیادی ذمہ داری تو سرکار کی بنتی ہے, وہ تمام خیر اثرات دل کھول کر الخدمت کے ساتھ, الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ, جماعت اسلامی کے ساتھ تعاون کرے تاکہ اس وقت آپ کے ملک میں واحد جماعت اسلامی اور الخدمت کا وہ نیٹ ورک ہے جو ہر گلی محلے تک, ہر دور دراز دیہات تک, ہر پہاڑی میں, ہر جنگل میں رہنے والے لوگوں تک اس وقت یہ پہنچ رہے ہیں. اور پھر یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے, اس کے بالائی کی عادت سے لے کر اس کی نچلی کارکن تک یہ سب ایز اے رضاکار اس میں حصہ لے رہے ہیں. پھر ان کے لیے چھت ڈالنے کا سوال ہے, جو ان کی سر پر چھت کی ضرورت ہے, اس کی ان کے سب گھر بہہ گئے ہیں, تو اس کے لیے بھی یہ ضرورت ہے کہ اس کو بڑے نیٹ ورک کی ضرورت ہے. یہ الخدمت بھی, دیگر جو رفاہی ادارے وہ بھی, اور حکومتی وقت بھی اس کے لیے پورا ایک پلان کرے اور ان کو یہ سارے فیسلٹیز فراہم کرنے کی کوشش کرے. الخدمت نے الحمدللہ ہمیشہ, چاہے 2010 کا سیلاب ہو, چاہے اس سے پہلے جتنے بھی آسمانی آفات آئے ہیں, الخدمت جماعت اسلامی نے لوگوں کے لیے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ ان کی دادرسی ہو, ان کو چھت بھی میسر ہو. چھوٹی چھوٹی آبادیاں بھی الخدمت نے بنا کر, خیمہ بستیاں بھی بنا کرتی ہیں, چھوٹی چھوٹی آبادیاں بھی بنا کرتی ہے. لوگ الخدمت انشاءاللہ لگی ہوئی ہے, کوشش کر رہے ہیں کہ حتی الامکان ان کو زیادہ سے زیادہ ریلیف پہنچائی جائے.